पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मुबारक। इस कार्यक्रम के बहुत सम्मानित अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्षा बहन मीरा सकलानी जी, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सिंह मल जी, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनुज गुप्ता जी, कांग्रेस के बहुत सम्मानित शहर अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, भाजपा के शहर अध्यक्ष आदरणीय रजत अग्रवाल जी और नेशनल काउंसिल ऑफ लेफ्टिस्ट ग्रुप ट्रेड यूनियन के नेता आदरणीय बड़ोनी जी, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन जसवीर कौर जी, यूपीडी के बहुत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ओनियाल जी, यहाँ पर आए सभी नगर पालिका परिषद के सम्मानित वर्तमान सभासद, पूर्व सभासद, और बाजू में यार छावनी परिषद है, उसको छोड़ देते हैं आप लोग। छावनी परिषद को जहाँ से नेता पैदा हुए हैं, तो छावनी परिषद के सम्मानित पूर्व सभासदगण, छात्र और छात्राएं, गुरुजन लोग, पत्रकार बंधु और मसूरी की सम्मानित जनता। बरसात में अगर बारिश हो और बारिश में ये बात ना हो कि कहाँ कम हुई कहाँ ज्यादा हुई, नाइंसाफी हो जाती है। तो आज गणतंत्र दिवस की बात है और हम सिर्फ गणतंत्र दिवस पर ही आपको आगे ले जाएंगे। सीधा साधा है कि 214 दिन में 214 दिन करीब 40 बैठकों में जो है इसको मंथन किया गया, पूरे देश पूरे तमाम जगह के संविधान को लाया गया और कैसे हम इस देश के अनुरूप सामाजिक संरचना का महत्व रखते हुए कैसे इस संविधान को यहाँ पर लागू करें, कैसे बनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ये सब चीजें हुई, निष्कर्ष हुआ, संविधान बना, 1950 में लागू हुआ, ये सब आपको पता है। इसके कई अनुच्छेद हैं जिसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि संविधान में तमाम शक्तियां जो है प्रदत्त हैं। उसी शक्ति के तहत 73वां और 74वां अमेंडमेंट आया संविधान का। 73 में पंचायती राज में तमाम वो अधिकार दिए गए, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, समाज के अन्य वर्ग को आरक्षण दिया गया और 74वें संशोधन में नगर पालिकाओं को यह अधिकार दिए गए। वहां भी 30% आरक्षण आया। तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून जो बना उसके तहत आपको संविधान ने अधिकार दिया और उसी का एक पन्ना है बाजू में जिसमें कर्तव्य लिखे हुए हैं। अब वो कर्तव्य शायद कम लोग पढ़ते हैं, अधिकार को ज्यादा पढ़ लेते हैं, जबकि दोनों का सामंजस्य है। हम नागरिक हैं तो नागरिकता का नागरिक होने के नाते आदर्श नागरिक बने रहने का अधिकार हमको संविधान देता है और कर्तव्यों का पालन करने का भी अधिकार उसमें लिखा है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, इतना खूबसूरत शायद संविधान किसी और देश का हो और इतना खूबसूरत आपको जो है आखिरी छोर में खड़ा हुआ आदमी है, आज उसकी भी चिंता दी गई है। संविधान ही दे रहा है। आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार ने 10 बड़े अधिकार दिए, संविधान के तहत जो है कानून बनाया
राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू लिव, राइट टू वोट, मतलब ये सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। ये सरकार में कोई भी बैठेगा, सरकार को उसका अनुपालन करना होगा। तो ये अधिकारों का जो आता है सिलसिला, ये यही नहीं खत्म हो जाता है। आज देश को किसी और चीज की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी जो है संविधान में संशोधन किया जाए, और ये शक्तियां यही संविधान प्रदत्त करता है। म्युनिसिपल एक्ट बना है, म्युनिसिपल एक्ट 1916 है, अमेंडमेंट हुए, तमाम अमेंडमेंट आते आते आज 2026 हो गया। तो 2026 में अगर आवश्यकता पड़े किसी अमेंडमेंट करने की म्युनिसिपल एक्ट में, तो नगर पालिका परिषद और उसका सब उसकी जो कैबिनेट है सब, तो माननीय सभासद और माननीय अध्यक्ष जी और उनके अधिकारी बैठकर जो है उस पर निर्णय लेते हैं और वो अमेंडमेंट होता है। आज के अनुरूप जिस चीज की आवश्यकता है, शायद आप सब महसूस कर रहे हैं कि हम सब लोगों को एक सम्मान है, सम्मान दिया भी जाना चाहिए और सम्मान करना भी चाहिए एक दूसरे का, तभी सद्भाव को जिंदा रख सकते हैं। मानवता की सेवा के लिए तमाम चीजें आप सबको मिलकर करनी होती है, तभी जो है सद्भाव बना रहेगा। और अमन चैन की बात, अमन चैन किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर अमन चैन कहीं पर भी प्रभावित होता है तो निश्चित है उसकी आर्थिकी भी खत्म हो जाती है, विपत्ता आ जाती है, और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनको सुधार करना कभी कभी असंभव लगता है। लेकिन हमारे पत्रकार साथी हैं जो उसको सुनियोजित तरीके से जो है लिख पढ़ लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दिशा देने का काम करते हैं। और ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए पत्रकार साथी अगर ये मान के चले कि वो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जो मर्जी लिखे, नहीं, स्वतंत्र नहीं है, वो चौथा स्तंभ है। संविधान में आपको चौथे स्तंभ की जो है भागीदारी दी गई है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश और प्रदेश और तमाम जगह का जो है अमन चैन बरकरार रखें।